एक भील बिल्ली थे, जंगल में ही रहते थे। भादवे का महीना था। इंद्र की इंद्रानियाँ गाज माता की पूजा करके गाज माता का रोटा, पूजा की सामग्री बिल्ली को दे देते हैं। वो बड़ी खुश हो जाती है। घर जाकर देखती है तो रोटा, आखा, पूजा सामग्री सोने, मोती, हीरे के हो जाते हैं। भील बिल्ली भी गाज माता की हर साल पूजा करने लग जाते हैं। उनके घर में गाज माता की कृपा से अंधन के भंडार भर जाते हैं। एक बार वहाँ की रानी की सहेलियों ने गाज माता की पूजा के लिए कच्चे सूत का डोरा चूड़ी में बांधा था। रानी ने पूछा तो उन्होंने बताया, आज हमारे गाज माता की पूजा के लिए डोरे लिए हैं। रानी ने पूछा, इससे क्या होता है? सहेलियों ने बताया, इससे धन धान्य में वृद्धि होती है। जिसके पुत्र नहीं हो तो पुत्र होता है। पुत्र की मंगल कामना के लिए भी ये व्रत किया जाता है। रानी ने भी डोरा ले लिया। थोड़ी देर बाद राजा जी आए। रानी के हाथ में सफ़ेद सूत देखा तो बोले, रानी जी ये क्या पहना है? आपके सुंदर सुंदर गहनों में ये अच्छा नहीं लगता, और रोट भी आप खाएंगे तो कमर का पेट दुखेगा। रानी ने डोरा भी हटा दिया और रोट भी नहीं बनाया। गाज माता बहुत कुपित हुई। गाजती घोड़ती आई और रानी के बेटे को पालने सहित ही उड़ाकर ले गई। और उधर भीलनी बहुत भक्तिभाव से गाज माता की पूजा करती थी। वहाँ पालना रख दिया। उन्होंने जंगल में पालने में बच्चा देखा तो वो बड़े खुश हुए। बच्चे को अपने घर ले गए। उधर राजमहल में बहुत ही कोहराम मच गया। राजकुमार खो गया। सब बहुत चिंतित थे। दूसरे दिन धोबन रानी के धुले कपड़े लेकर आई। रानी ने अपने कपड़े देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका लहंगे का नाड़ा बदला हुआ था और सारा बेस जैसा रानी का था वैसा ही था। उसने धोबन को बुलाया, पूछा, इस नगर में मेरे जैसे शाही कपड़े पहनने वाला कौन है? क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलता, पर रानी का जो नाड़ा था वो जरी का था और वो जो दूसरा बदला था वो सिंपल था। तो धोबन ने बताया, ये कपड़े मैं भिलनी के धोती हूँ। ये भिलनी के कपड़े हैं जो आपके जैसे कपड़े पहनती है। तो धोबन ने ये भी बताया कि कुंवर जैसा पालना भी वहाँ देखा था। रानी ने भिलनी को बुलाया, पूरी बात पूछी, ये सब कैसे हुआ? तब भिलनी ने पूरी बात बताई और कहा, ये सब गाज माता की पूजा का ही फल है। हमारे पुत्र नहीं था तो गाज माता ने पुत्र भी दे दिया पालने सहित। तब रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। गाज माता से क्षमा मांगी, विधि विधान से पूजा करी, रोटे बनाए, उद्यापन किया। बिल्ली ने उनका पुत्र वापस लाकर दिया और बिल्ली के भी गाज माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पूरे गांव में मुनादी करवा दी। भादवे सुदी में सभी जन अच्छा दिन देखकर गाज माता की भक्तिभाव से पूजा करें, रोटा बनाए। हे गाज माता, जैसे रानी को बिल्ली को पुत्र दिया, धन संपदा दी, वैसे सभी को देना। घटती हो तो पूरी करना, पूरी को परवान चढ़ाना। एक बार गणेश जी खेत में से जा रहे थे। उनके पैर से गेहूं की बाली टूट गई। गणेश जी ने विचार किया कि मैंने सेठ जी के 12 दाने का नुकसान कर दिया। गणेश जी ने उनकी भरपाई के लिए सेठ जी के यहाँ 12 वर्ष की नौकरी कर ली। एक दिन सेठानी दैनिक कार्य से निवृत्त होकर राख से हाथ धो रही थी। तभी गणेश जी ने सेठानी का हाथ मोड़ दिया और मिट्टी से हाथ धोने को कहा। इस बात की शिकायत सेठानी ने सेठ जी से की। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और बोले, क्यों गणेश, तुमने सेठानी का हाथ क्यों मोड़ दिया? तब गणेश जी बोले, सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी, हाथ मिट्टी से धोने पर ही शुद्ध होते हैं। सेठ जी ने कहा, ये बात तो सही कही गणेश। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला लगा। सेठ जी बोले कि गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा लाओ। सेठानी किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। गणेश जी ने सेठानी को धक्का मार दिया। सेठानी ने घर आकर सेठ जी से कहा, सेठ जी, गणेश ने मुझे पानी में धक्का मार दिया था। सेठ जी ने गणेश को बुलाया और पूछा, तुमने सेठानी को पानी में धक्का क्यों मारा? सेठ जी बोले, सेठानी किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी, वह पानी सबके नहाने का पानी था, इसलिए मैंने शुद्ध पानी में नहाने के लिए धक्का मारा। सेठ जी बोले, ये बात तो सही कही गणेश। एक दिन सेठ जी
के घर में हवन था। सेठ जी ने गणेश जी से कहा, सेठानी को बुला कर लाओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि सेठानी काले रंग के कपड़े पहनकर आ रही है। गणेश जी ने सेठानी से लाल रंग के कपड़े पहनने को कहा, लेकिन सेठानी नहीं मानी। गणेश जी को गुस्सा आया और उन्होंने सेठानी के काले रंग के कपड़ों को फाड़ दिया। सेठानी जी नाराज हो गई और कमरे में जाके लेट गई। सेठ जी ने सेठानी से हवन में नहीं आने की बात पूछी तो कहा कि गणेश ने मेरे कपड़े फाड़ दिए थे। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा, गणेश तुमने सेठानी के कपड़े क्यों फाड़े? गणेश जी बोले, सेठानी काले रंग के कपड़े पहनकर हवन के लिए जा रही थी। मैंने लाल रंग के कपड़े पहनने को कहा था। काले रंग के कपड़े पहनकर शुभ कार्य करने से कार्य सफल नहीं होता। सेठ जी ने कहा, गणेश सही बोल रहा है। एक दिन सेठ जी पूजा कर रहे थे। पूजा के लिए उन्होंने गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी। पंडित जी मूर्ति घर पर ही भूल गए थे। तब गणेश जी बोले, मुझे ही मूर्ति मानकर विराजमान कर लो, तुम्हारे सारे काम सफल हो जाएंगे। इस बात पर सेठ जी और सेठानी दोनों ही गुस्सा हो गए। सेठ जी ने कहा, गणेश आज तक तो मैंने तेरी हर गलती को माफ़ किया, लेकिन आज इतनी बड़ी गलती को माफ़ नहीं करूँगा। सेठ जी ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, सही बात कह रहा हूँ। इतना कहते गणेश जी अपने असली रूप में आ गए। सूंड सुंडाला, धुंध धुंधाला, मोटे से कान, मोटा सा पेट। तो सेठ सेठानी ने उन्हें विराजमान कर पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। सेठ जी सेठानी को बहुत दुख हुआ, वो रोने लगे। गणेश जी उनके घर में ही थे, लेकिन हम उनसे काम करवाते रहे। उसी रात को गणेश जी ने सेठ जी के स्वप्न में कहा, मुझे तुम्हारे खेत की एक बाली टूट गई थी, उसमें गेहूं के 12 दाने थे, इसलिए मैंने तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष तक नौकरी की। सेठ जी के यहाँ धन धान्य में बहुत वृद्धि हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सभी को देना। कहानी घट। एक तपस्वी था, रोज तपस्या करता। नारद जी वीणा बजाते बजाते आए। नारद जी बोले, तपया तपेश्री है या लोभेश्री? तपस्वी बोला, महाराज मेरे लोभ का क्या काम, 12 बरस हो गए तपस्या करते। नारद जी ने 1.25 लाख की मुंदरी गिराई। तपस्वी मुंदरी को अपने घोड़े के नीचे छिपा ली। नारद जी वापस आए, पूछा, तपस्वी लोभेश्री है या तपेश्री? तपस्वी बोला, बार बार क्यों पूछ रहे हो, मैं तो तपेश्री हूँ। नारद जी बोले, तेरा घोड़ा ऊपर कर। घोड़ा ऊपर करते ही 1.25 लाख की मुंदरी निकली। नारद जी बोले, तेरी तपस्या भंग हो गई। तपस्वी बोला, अब क्या करूं? मैंने सोचा बुढ़ापे में मेरे काम आएगी। नारद जी बोले, 12-12, 24 बरस तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्वी बोला, घोड़े हो गए खोले, बाल हो गए सफ़ेद, कानों से सुनाई नहीं देता, अब मेरे से तपस्या नहीं होगी। तपस्वी हाथ जोड़कर नारद जी को बोला, महाराज कोई तो उपाय बताएं कि की हुई तपस्या बचाने की। नारद जी बोले, ब्राह्मण जिमा के सवासनी नहीं जिमाए तो उसका फल तेरे को होगा। रोटी बना के बटिया नहीं बनाए तो उसका फल तुम्हें होगा। साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो उसका फल तुम्हें होगा। कहानी कह के 2 नाम तपया की नहीं ले तो उसका फल तुझे हो जाएगा। तपया का पुण्य तपक को मिलना, हमें हमारी कहानी कथा का फल मिलना। हे भगवान, कहानी घटती हो तो पूरी करना, पूरी को परवान चढ़ाना। आशा बाड़ी जामा बैठे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी काई मांगे, अन्न मांगे, धन मांगे, लाभ मांगे, लक्ष्मी मांगे, बिछुड़िया न मेलो मांगे, बांझन न पुत्र मांगे, भाई को दान भुजाई को मान, श्री कृष्ण भगवान की बाड़ी मांगे, वैकुंठ का वास मांगे, चंदन की चौकी जड़ाव को हार, श्री कृष्ण भगवान जीव को आदर।